प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। देश में एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई और उसके बाद मोदी 3.0 कैबिनेट में तमाम मंत्रियों ने विभाग भी ले लिए हैं, पदभार भी ग्रहण हो चुका है। लेकिन अब क्या अमित शाह बड़ा खेला करेंगे? क्या अमित शाह 240 के आंकड़े को 290 पूरा करेंगे? क्या अमित शाह अकेले बीजेपी को बहुमत दिलाएंगे? ये पूरी साजिश अमित शाह ने क्या रच ली है? ये सवाल लगातार राजनीतिक गलियारे में खड़ी हो रही है। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू जो एनडीए के घटक दल में सबसे अहम भूमिका में है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार अहम भूमिका में है। चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, इस तरह के तमाम नेता वहां पर मौजूद थे। और उसके बाद एक्स हैंडल पर लगातार अमित शाह ट्रेंड करने लगे। कहा यह जा रहा है कि अमित शाह बड़ा खेला करेंगे। एक्स हैंडल पर कई सारे लोग सामने निकल कर आए और उन्होंने ये सवाल किया कि क्या अमित शाह 240 के आंकड़े को 290 पूरा करने की पूरी कोशिश में है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में कॉलिजन की सरकार मोदी की सरकार है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि मोदी कॉलिजन की सरकार में प्रधानमंत्री बने हैं। पिछले 2 बार बीजेपी को अकेले बहुमत मिल चुका था, लेकिन इस बार जब 350 का आंकड़ा था बीजेपी का और 400 अकेले एनडीए को लाना था, लेकिन चूक गई बीजेपी और बीजेपी 240 के आंकड़े को पूरा कर पाई और ऐसे में 272 के आंकड़े से पीछे रह जाने की वजह से उन्हें बाकी तमाम दलों का साथ लेना पड़ा। ऐसे में नीतीश कुमार को ठेंगा दिखाया गया। नीतीश कुमार जो मंत्रालय मांग रहे थे, बीजेपी की तरफ से वो मंत्रालय नहीं दिए गए। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू को भी कुछ खास नहीं मिल पाया। ऐसे में बीजेपी की सरकार हमेशा संशय में रहेगी, बीजेपी की सरकार पर लगातार खतरा मंडराते रहेगा और इसी वजह से अमित शाह पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह 240 के आंकड़े को 290 तक पुरा दिया जाए, ताकि 272 का जो आंकड़ा है वो हम पूरा कर पाए। इसके अलावा लगातार राजनीतिक गलियारे में ये खबर आ रही है कि अमित शाह जितने निर्दलीय एमपी हैं उन्हें कॉल कर रहे हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे दल हैं उन दलों को भी तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है और इस दल में सबसे पहला नाम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को तोड़ना आसान है, ऐसा बीजेपी को लगता है और बीजेपी पूरी कोशिश में है कि किसी तरह दल को तोड़ दिया जाए, जेडीयू को तोड़ दिया जाए और जेडीयू के एमपीज को अपने पाले में किया जाए। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को तोड़ दिया जाए और उनके भी एमपीज अपने पाले में किया जाए और उसके बाद अमित शाह 240 के आंकड़े को अकेले 290 तक पूरा कर पाए और बीजेपी अकेले सरकार बनाने में सफल हो, किसी भी क्षेत्रीय दल की उन्हें जरूरत ना महसूस हो। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर राजनीतिक गलियारे में क्या कुछ होता है, क्योंकि लगातार एक्स हैंडल पर अमित शाह ट्रेंड कर रहे हैं और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या अमित शाह तमाम निर्दलीय एमपी को कॉल कर रहे हैं, तमाम छोटे छोटे दलों के एमपी को कॉल कर रहे हैं और बीजेपी में उन्हें शामिल करवाने की पूरी साजिश रच रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।